अस्सलाम वालेकुम। आज हम कलम्स पे बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंक बनाने पे बात की थी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आपने वीडियो देखी होगी। अगर अब आज हम कलम पे बात करते हैं कि कलम हमारे पास किस तरह की होनी चाहिए। तो ये मेरे पास एक कलम है। कलम जो है यूजुअली यहाँ पे एक एंगल पे कट हुई हुई होती है, आप देख सकते हैं, और पीछे से इसकी शेप इस तरह से होती है। तो कलम को पकड़ने का तरीका वही है जैसे हम एक पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं, लेकिन हमारी फिंगर जो है ऐसे कलम के नीचे नहीं होनी चाहिए होल्ड करते हुए, ऐसे ऊपर होनी चाहिए। और कलम को ऐसे इस तरह सीधा भी नहीं पकड़ना, एक एंगल पे पकड़ते हैं इस तरह ऐसे। कलम को समटाइम्स हम 90 डिग्री के एंगल पे होल्ड करते हैं, समटाइम्स हम 70 डिग्री के एंगल पे होल्ड करते हैं, और जब हमने नुक्ता बनाना होता है तो फिर हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे होल्ड करते हैं। तो अभी हम इसको बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। कलम की फरमाइश करनी हो तो हमारे पास ये स्केल होता है, और इसकी जो ये कट है इसको आप देख लेते हैं कि ये कितना चौड़ा है। जैसे ये इस टाइम ऑलमोस्ट 7 mm की एक कलम है, या अगर मैं ये एक दूसरी कलम देखूं तो ये 6 mm है। इसी तरह छोटी कलम आ जाती है, इसके साथ बारीक लिखाई या हरकत वगैरह लिखी जाती है, 3 mm है। तो इस तरह डिफरेंट साइज़ में आपको कलम मिल जाएंगी, लेकिन जो एक रेगुलर साइज़ है हमारी कलम को यूज़ करने का वो ये। हम बहुत ज़्यादा चौड़ी कलम से भी नहीं लिखते और बहुत ज़्यादा छोटी कलम से भी नहीं लिखते। ये एक तकरीबन 5 से 6 के अंदर काफ़ी है। तो अब इसको हम लिख के देखते हैं कलम से किस तरह लिखा जाता है। ये इस तरह हम इसको डिप करेंगे इंक में। और अब अगर आपकी कलम पे ज़्यादा इंक आ जाती है तो आप अपने साथ एक पेपर रखें और उसके ऊपर ऐसे डिप लगा लें, तो आपका जो धब्बा पड़ता है, जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ से इंक उठाई, और अगर इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँगी तो ये बहुत मोटा लिखेगी। लेकिन अगर यहाँ से मैं किसी पेपर पे ऐसे हल्का सा इसको यूज़ कर लूँगी, टैप कर लूँगी, तो अब ये उतनी ही इंक इसमें फ्लो होगी जितनी हमें चाहिए। ये देखें ये कितना डार्क लिखा है इसने, और ये हमारे पास सही राइटिंग में है। तो ये हमारी कलम से काम करने का वे है। इसको तो हम अभी एक नुक्ता बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। नुक्ता हम ऐसे कलम को रखेंगे 45 डिग्रीज के एंगल पे। ये इस तरह जो हम निशान लगाते हैं इसको कत बोलते हैं। और अगर इसको लगा के मैं ऐसे नीचे खींच दूंगी ये, तो ये एक नुक्ता है। और अगर आप देखें तो ये चारों साइडों से एक जैसा होता है, ये एक डायमंड शेप में होता है ऐसे। और इसका एंगल 45 डिग्रीज का है। अरेबिक कैलीग्राफी में आपको एंगल्स का ध्यान देना पड़ता है। जब भी हम नुक्ता ड्रॉ करेंगे तो वो 45 डिग्री एंगल्स पर बनाएंगे, क्योंकि हम सुलस पढ़ रहे हैं। अब वैसे तो अरेबिक कैलीग्राफी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में की जाती है, लेकिन जो मेन 2 स्क्रिप्ट्स इसमें यूज़ होते हैं वो सुलस और दीवानी है। और अभी क्योंकि हम सुलस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जो सुलस का नुक्ता बनाते हैं वो थोड़ा ऐसे खींच के बनाते हैं लंबा। जो खत दीवानी का डॉट बनाते हैं या नुक्ता, तो वो ऐसे छोटा होता है, उसको हम ज़्यादा खींचते नहीं हैं। तो अभी आपके लिए कलम के यूज़ के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके डिफरेंट स्ट्रोक इसको पकड़ें और इससे डिफरेंट स्ट्रोक्स बनाएं कि आप इसको किस तरह से एक स्ट्रेट स्ट्रोक बना सकते हैं, एक तिरछा स्ट्रोक कैसे बना सकते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक, और
अभी आप इस कलम को लेके इस तरह के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करें और मुझे उसकी प्रैक्टिस की पिक्चर सेंड करें। स्ट्रेट, जब तक आपकी ये लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी, आपके हाथ में ग्रिप नहीं आएगी, तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप एक कलम के साथ एक नुक्ते को और स्ट्रेट लाइंस को डिफरेंट एंगल्स में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। जब तक आपका नुक्ता सही नहीं होगा, आप आगे नहीं चलेंगे। इसलिए आपका पहला असाइनमेंट यही है कि आप इस नुक्ते की प्रैक्टिस करें। आप इस नुक्ते की प्रैक्टिस करें और मुझे वर्कशॉप करवाएं ताकि मैं उसमें करेक्शन कर दूं और फिर हम आगे काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं नुक्ता किस तरह बना रही हूँ। नुक्ते की परफेक्शन के लिए आपको यही देखना है कि इसके चारों एंगल्स ऐसे एक लाइन में एक स्केल बनता है ना, जैसे ऐसे। ये एक नुक्ता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप सिर्फ एक नुक्ता ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें।